अगर आपको एक लड़की से प्यार हो जाए जो कि स्कूल का सबसे फेमस लड़की है, जिस वजह से अगर आप एक दिन उसको प्रपोज कर दो और अगर इसी वजह से वो लड़के भी मान जाए और आप दोनों एक साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर दो, और अगर ये सारा कुछ देखकर आपका एक आकर आपकी रिलेशनशिप के अंदर उंगली घुसाने की कोशिश करे जिससे कि आप दोनों ब्रेकअप कर लो, और बाद में अगर आपको पता चले कि वो लड़की और कोई नहीं, आप जिस लड़की को डेट कर रहे हो उसी लड़की का बहन है, तो फिर क्या होगा? क्या आप इसके बावजूद भी वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करोगे या फिर नहीं? और वीडियो से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ और मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट करो, जिसका लिंक आप लोग को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है रूना हमारे क्लास के सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और मैं उसको काफी ज्यादा लाइक करती हूँ और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं दोबारा उसके क्लास में हूँ। तभी उसको कुछ स्टूडेंट की बातें सुनाई देती है जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे रूना हर 2-3 महीनों में अपना बॉयफ्रेंड चेंज करता है, क्या एक भी लड़का उसको सेटिस्फाई नहीं रख पाता? और उन लोगों का ये बात को सुनकर रियोटो अपने मन में कहता है ये अफवाह मैं फर्स्ट ईयर से सुनता हुआ आ रहा हूँ। तभी रूना उसके सामने आ जाती है और उससे पेंसिल मांगती है जहाँ पर वो एक पेपर पे अपना नाम लिख रही थी। और जब भी रियोटो रूना का बुक्स को देखता है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है आखिरकार मैं ये सारा कुछ क्या सोच रहा हूँ। और रूना फर्स्ट ईयर से ऐसे ही है, वो किसी से भी घुल मिल जाता है और मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो अपने दोस्तों के साथ छत पे लंच कर रहा था। अगर उन लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं आए तो घर वाले उनका गेम खेलना बंद करवा देंगे, और इसी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जो देखकर रियोटो कहता है तुम लोग चिंता मत करो और मुझे लगता है मेरे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और उसका ये बात को सुनकर उसका दोस्त बोलते हैं तो फिर ठीक है, जिसके कम मार्क्स आएंगे वो ज्यादा मार्क्स वाले से कुछ भी करवा सकता है। और अगले दिन पे हम लोगों को पता चलता है रियोटो के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, जो देखकर उसके दोस्त उसको ऑर्डर देता है कि तुम जिस लड़की को ज्यादा लाइक करते हो तुम उसको जाकर प्रपोज करो। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो कहता है ऐसा कोई भी लड़की नहीं है जिसको कि मैं लाइक करता हूँ, लेकिन ये चीज बताते बताते वो बीच में रुक जाता है क्योंकि उसको रूना के ख्याल आने लग जाता है। फिर स्कूल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो रूना के लिए इंतजार कर रहा था, जहाँ पर रियोटो अपने मन में कहने लग जाता है मेरा प्यार एक तरफा है और इसी वजह से रूना मुझे अगर रिजेक्ट कर देगा तो मैं दोबारा नॉर्मल हो पाऊंगा। और आगे वो बताने लग जाता है मैंने रूना के लॉकर में एक नोट लिख कर बाहर आने के लिए कहा था और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा। और तो यहाँ पर उस जगह पर रूना आकर कहती है ये तुम्हारा ही नोट है ना? और आगे वो उससे पूछता है तो फिर बताओ आखिरकार तुमको मुझसे क्या बात करनी थी? और उसका ये बात को सुनकर रियोटो तो हद से ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत करती है उससे कहता है मैं तुमको पसंद करता हूँ। जिस पर रूना पूछती है आखिरकार तुमको मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है? जहाँ पर रियोटो कहता है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और ये बताकर रियोटो अपने मन में कहने लग जाता है मैं बस नॉर्मल होना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। लेकिन तभी रूना कहती है मुझे लगता है हमें डेट करना चाहिए और मैं अभी सिंगल हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और आगे रूना उससे कहती है चलो हम लोग एक साथ घर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे और तभी रूना उससे पूछती है क्या हम दोनों इससे पहले कभी भी बात किए थे? जिस पर वो बताता है नहीं हमने कभी भी बात नहीं करी। और आगे रियोटो उससे पूछता है आखिरकार तुमने मुझे हाँ क्यों कहा? और ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जिस पर रूना बताती है हाँ, और इसी वजह से मैं तुमको जानना चाहूंगी जिससे कि मैं तुमको ज्यादा पसंद कर सकूं। और तुमको लग रहा होगा कि मैं किसी को भी लाइक करने लग जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लड़के जिसके नाखून बड़े होते हैं मैं उसको डेट करने से ज्यादा मरना पसंद करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे रूना बताती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, और मुझे लगता है अगर कोई अपने फीलिंग को लेकर डाउट में है तो उन लोगों को डेट करना चाहिए, चाहे ये ट्रू फीलिंग्स के साथ स्टार्ट ना हो, पर थोड़ी टाइम बाद तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे। और मैं अगर सच बताऊं तो मैं किसी को भी इतने टाइम तक डेट नहीं कर पाती हूँ जिससे कि मैं उसको सच में पसंद करने लगूं। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं उससे बोर हो जाता हूँ इसी वजह से मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब मैं किसी को डेट करती हूँ तब मैं काफी ज्यादा सीरियस होती हूँ, और अगर उस टाइम पे कोई मुझे डेट के लिए पूछता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। और आगे रियोटो रूना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, और रूना के घर पहुँचने के बाद वो रियोटो से पूछता है क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? और अभी मेरे पेरेंट्स भी काम पर गए हैं और मेरे ग्रैंडपा भी बाहर पे है। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो भी मान जाता है, और रूना के रूम पे जाने के बाद वो रियोटो को बाजू में बैठने के लिए कहती है। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो अपने मन में सोचने लग जाता है अगर मैं उसके बाजू में बैठा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और उसका ये फेस को देखकर रूना भी समझ जाती है और अपने कपड़े को खोलने लग जाती है। और ये सारा कुछ देख के रियोटो उससे कहता है रुक जाओ, आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताती है क्या हम लोग सेक्स नहीं करने वाले? और उसका ये बात को सुनकर रियोटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे रूना उससे पूछती है क्या तुम ये नहीं करने वाले? और उसका ये बात को सुनकर रियोटो बताता है तुम थोड़ी देर पहले मेरा नाम भी नहीं जानते थे, और इसी वजह से क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारा कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा? और आगे रूना बताती है सभी लड़के रिलेशनशिप पे आने के बाद यही करने के बारे में
में सोचते हैं क्या तुम ये सारा कुछ नहीं करना चाहते। जिस पर रियोटो बताता है मैं हमारा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसी वजह से जब तक ये सारा कुछ करने का सही टाइम नहीं आ जाता तब तक तुम इंतजार करो। जिस पर रूना कहती है क्या सही टाइम आए, और मुझे इतने टाइम से लग रहा था कि ये एक लड़की की ड्यूटी होती है और अगर कोई भी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करती तो फिर वो लड़का किसी और लड़की के पीछे भागने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो हमने मन में सोचता है मतलब कि रूना के सभी बॉयफ्रेंड उसका फायदा उठाकर उसको छोड़ देते हैं और इसका मतलब सभी लड़के उसके शरीर के पीछे हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ वॉक कर रहे थे, जहाँ पर रूना उससे कहती है तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो, इससे पहले तुम्हारी तरह मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिला और इसी वजह मुझे आज पता चला कि तुम्हारी तरह भी लड़के होते हैं। और आगे रियोटो बताने लग जाता है मैंने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और मेरा कोई भी क्लोज फ्रेंड भी नहीं है और अगर तुम मुझे वो सारा कुछ नहीं भी करने दोगी तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अगर हमने वो सारा कुछ कभी भी किया तो मैं चाहूंगा कि वो तब हो जब तुम मेरे साथ वो सारा कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज तुमको एक ड्यूटी की तरह लगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रूना कहती है मैं समझ गई और आगे रूना जाती हुए कहती है जब वो टाइम आएगा मुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और तब हम सच में एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और मुझे लगता है वेट करना अच्छा है और मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है और ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ था। और आगे वो दोनों एक दूसरे को बाय करते एक दूसरे के घर चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो को नींद नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है काश मैं उस टाइम पे वो सारा कुछ कर लिया होता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो रूना के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आज रियोटो को मैसेज में बताया था कि वो आज लेट उठेगी और लेट स्कूल जाएगी। और देखते देखते रूना क्लास पे आ जाती है और वो आकर ही रियोटो को सीधा आंख मारती है और इसी वजह से रियोटो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और बाद में लंच ब्रेक में रियोटो अपने दोस्तों को बता देता है कि वो रूना के घर गया था, जो सुनकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं तो फिर तुमने वो सारा कुछ भी किया होगा। जिस पर वो बताता है रूना ये सारा कुछ करना चाहती थी लेकिन मैंने वैसा नहीं किया और अगर मैं उसको कुछ दिन और डेट करता रहा तो मुझे लगता है मुझे और एक चांस मिलेगा। और आगे रियोटो जब भी क्लास पे आता है रूना उससे कहती है क्या तुमको पता है मैंने कल तुम्हारा सपना देखा, और आगे वो उस सपने के बारे में उसको बताने लग जाती है। जब भी रियोटो उसकी बुक्स को देखता है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तभी अचानक से रियोटो नोटिस करता है कि रूना के बेस्ट फ्रेंड उसको काफी गुस्से से घूर रही थी और इसी वजह से रियोटो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बहाना बनाती हुए वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर रूना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं रूना हर समय रियोटो के साथ ही रहने लग गई थी और इसी वजह से रियोटो को अच्छा भी लग रहा था लेकिन उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि रूना के बेस्ट फ्रेंड उसको हर टाइम काफी गुस्से से देखती थी। और बाद में रियोटो रूना से पूछने पर वो बताती है मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में निकोरो को बताई थी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो सोचता है तो इसी वजह से वो मुझे इतना गुस्से से घूर रही थी। और आगे रूना उसे पूछती है क्या तुम चाहते हो मैं इस बात को सीक्रेट रखूं और मैं स्कूल पे तुमसे बातें ना करूं। जिस पर रियोटो कहता है हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। जिस पर रूना उससे पूछती है तो फिर हम लोग बात कब करेंगे, जहाँ पर वो बताता है स्कूल के बाहर वीकेंड में। और उसका ये बात को सुनकर रूना भी मान जाती है, जहाँ पर वो बताती है मेरा संडे का प्लान तो बना हुआ है, सैटरडे में फ्री हूँ, इसी वजह से उस दिन पे हम लोग डेट पर जाएंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रूना उसको एक कपड़े दिखा रही थी। तभी रूना उसका हाथ पकड़ के उसको एक दूसरी शॉप पे लेकर जाती है और काफी सारा शॉपिंग करने के बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर रूना उसको बताती है मुझे शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद है और क्या तुम ठीक हो, क्या इस तरीके के डेट तुम्हारे लिए बोरिंग है। जिस पर वो बताता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर रूना कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शॉप पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और आगे वो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ही ध्यान दे रहा था और मैं तब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि तुमको कौन से टाइप के कपड़े पसंद है और तुम जब खुश होती हो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। और आगे रूना के पूछने पर रियोटो बताता है जब मैं तुमको हैप्पी देखता हूँ मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। जो सुनकर रूना कहती है तुम ऐसे बातें करना बंद करो क्योंकि मुझे काफी ज्यादा शर्म आती है। और तभी रूना को निकोरू का कॉल आती है, जो देखकर रियोटो अपने मन में इमेजिन करने लग जाता है शायद निकोरू बोल रही होगी मैं तुमसे कहा था ना कि वो लड़के से तुम दूर रहना। और अगले दिन पे जब भी रियोटो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है वो देखता है लेकिन अभी तक रूना ने उसका मैसेज को सीन नहीं किया है। और ये सारा कुछ देख के रियोटो अपने मन में कहने लग जाता है रूना ने कभी भी मेरे मैसेज को अनसीन नहीं छोड़ा। ये कहकर ही वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी उसको याद आता है स्कूल में रूना संडे पे किसी प्लान के बारे में बात कर रही थी और इसी वजह से वो अपने मन में सोचने लग जाता है शायद रूना अभी किसी और लड़के के साथ होगी। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अगले दिन पे जब भी वो स्कूल से घर आता है उसको रूना का मैसेज आता है, जहाँ पर वो उसको स्टेशन के पास वाले पार्क पे बुला रही थी। और इसी वजह से रियोटो जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है शायद वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। और भले ये कम टाइम के लिए डेट था लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जब भी वो रूना के पास जाता है रूना अपने फोन का कवर दिखाते हुए कहती है ये सुपर क्यूट है ना, मुझे ये लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और ये लिमिटेड एडिशन था और इसी वजह से एक बंदा ये चीज एक ही बार ले सकता है। और आगे रूना सरप्राइज कहते हुए
उसको भी सेम कवर देती है। जो देखकर रियोटो उससे पूछता है लेकिन एक बंदा एक ही ले सकता था, है ना? जिस पर वो बताती है मैंने निकोरू को अपने साथ लाइन पे लगने के लिए कहा था और हमने ये कवर लेने के लिए पूरे रात गेम खेली, लेकिन स्टोर के ओपन होने से पहले ही हमारा चार्ज खत्म हो गया और इसी वजह से मैं तुमको घर जाकर ही रिप्लाई कर पाई। और मैंने सोचा था अगर हमें एक ही कवर यूज करेंगे तो हमें काफी ज्यादा मजा आएगा और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सेम कवर ले ली थी और मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती थी। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो उस कवर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है जब तुमने मुझे चुना था मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम जैसा एक खूबसूरत लड़की भी मुझे चुन सकता है और तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सारा कुछ किया, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये बताते बताते उसके आंखों से आंसू आने लग जाता है और वो रूना को थैंक्स कहता है। जो देखकर रूना कहती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुमको इससे खुशी मिलेगी। और आगे वो दोनों जाने लगते हैं जहाँ पर रियोटो उसको बताता है सॉरी मैंने इससे पहले भी एक लड़की को प्रपोज किया था। और ये सुनकर रूना काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसको इसके बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है मिडिल स्कूल पे मेरा सीट एक लड़की के साथ थी, जहाँ पर वो मुझे बताता है कि वो मेरे टाइप के लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती है और इसी वजह से मैंने बाद में उसको प्रपोज कर दिया। लेकिन बाद में वो कहा कि वो मुझे बस एक फ्रेंड मानती है और तब से मैं लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती और मुझे पता था मिडिल स्कूल का लव इतना लंबा नहीं चलता। जिस पर वो बताती है ऐसी बात नहीं है, मेरे मॉम डैड भी मिडिल स्कूल से एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और हाई स्कूल क्लियर होते ही उन्होंने शादी कर ली थी और मैं भी ठीक ऐसा ही करना चाहती हूँ और मैं बचपन से एक एडल्ट बनना चाहती थी, इसी वजह से मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये चीज कभी भी काम नहीं आया, जब भी मैं डेट करने की कोशिश करता हूँ तभी मेरा ब्रेकअप हो जाता है। और मैं अगर सच बताऊँ तो बाद में मेरे मॉम डैड का भी डिवोर्स हो गया और मैं ग्रो होने का काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन मैं दिल के एक बच्ची ही हूँ और इसी वजह से मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सोचने के लिए काफी ज्यादा बुरी हूँ। और इसका ये बात को सुनकर रियोटो कहता है ऐसा बात नहीं है, तुम हमेशा फ्रेंड से घिरी हुई रहती हो और तुम्हारा हर टाइम बॉयफ्रेंड रहता है और इसी वजह से मुझे लगता है ये तुम्हारा बेस्ट स्कूल ईयर है। और उसका ये बात को सुनकर रूना तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो दोनों भागते हुए अपने घर पे जाने लगते हैं, जहाँ पर रियोटो भागते हुए कहता है मैं रूना के बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ। और रात में रूना निकोरू को बताती है तुम्हारा शुक्रिया वो कवर देने के लिए, जिस पर वो बताती है वो ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ उसका मैच नहीं हो रहा है तो फिर तुम इतना हार्ड ट्राई मत करो। जिस पर रूना कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं रियोटो के साथ होती है मुझे काफी अच्छा फील होती है और तब मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं सच में उससे डेट करना चाहती हूँ। जिस पर निकोरू कहती है लेकिन मैं फिर भी उसको अभी भी ट्रस्ट नहीं करती। फिर अगले दिन पे क्लास का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाती है और जब भी वो लड़की क्लास पे आती है रियोटो उसको देख के पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जिसको कि वो पहले प्रपोज किया था। जहाँ पर हम लोग को पता चलता है उसका नाम मारिया है और आगे मारिया अपना नाम बता के रियोटो को देखने लग जाता है, जो देखकर रियोटो अपने मन में कहता है शायद उसको मिडिल स्कूल के बारे में याद नहीं होगा, इसी वजह से हम लोग दूरी बना कर रखेंगे। लेकिन टीचर को तो ये मंजूरी नहीं था, जहाँ पर वो मारिया को रियोटो के बाजू में बैठा देती है और आगे टिफिन पे मारिया रियोटो से कंफर्म कर लेती है कि वो तुम ही हो ना जो कि मिडिल स्कूल में मेरे साथ थे और अगर हो तो चलो हम लोग दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ पर रियोटो हाँ तो कह देता है, लेकिन उसको पता था अगर वो मारिया से बातें करने लग जाएगा तो सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि वो पहले उसको प्रपोज किया था और इसी वजह से मुझे दूरी बना कर रखना पड़ेगा। और स्कूल खत्म होने पे जब भी वो बाहर आता है मारिया उसको एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहती है अगले संडे पे रूना का बर्थडे है, क्या तुमको इसके बारे में पता है? और यहाँ पर रियोटो को तो पता ही नहीं था, इसी वजह से निकोरू उससे चिल्लाती हुए कहती है क्या तुम रूना के लिए सीरियस भी हो? और अगर हो तो तुमको सबसे पहले रूना से ये पूछना नहीं चाहिए था आखिरकार उसका बर्थडे कब है। रियोटो उससे सॉरी कहता है और आगे निकोरू बताती है मैं यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी और इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। और ये देखकर रियोटो उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार रूना को किस तरीके का गिफ्ट पसंद है, मैं उसको बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। सुनकर निकोरू उससे कहती है तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, जिस पर रियोटो उससे कहता है रूना ने मुझको ये कवर देकर 1 वीक एनिवर्सरी का ये सरप्राइज दिया था और इसी वजह से मैं भी उसको ये सरप्राइज देना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर निकोरू वहाँ पर बैठ जाती है और उसको सारा कुछ बताने लग जाती है। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों का फोटो खींच के रूना को भेज देती है और अगले दिन में रूना वो फोटो रियोटो को दिखाती हुए पूछती है क्या ये रियल है? और ये फोटो मुझे एक लड़की ने भेजा था कि तुम दोनों एक साथ डेट कर रहे हो। जो देखकर रियोटो उससे पूछता है क्या तुम अगले संडे फ्री हो, जिस पर वो कहती है हाँ। रियोटो कहता है क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो? और ये चीज मुझे निकोरू ने बताया था कि अगले संडे तुम्हारा बर्थडे है। और आगे वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो पहले रूना से उसके बर्थडे के बारे में नहीं पूछा था, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, और तुम नहीं चाहते हो ना कि कोई हम दोनों को एक साथ देख ले और इसी वजह से मैं यहाँ से चलती हूँ। और उसको जाते हुए देखकर रियोटो अपने मन में सोचने लग जाता है क्या वो जेलस थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसका ऐसा फेस मैंने पहली बार देखा। फिर संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो निकोरू के कहने पे रूना को एक जगह पर लेकर आया था और आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाकर बबल टी पीते हैं, जहाँ पर वो बबल टी रूना को काफी ज्यादा पसंद आता है। और आगे रूना कहती है
इसका प्राइस कितना है, मैं पे कर देती हूँ। जो देखकर रियोटो मना करते हुए कहता है आज हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी वजह से ये सारा कुछ आज मेरी तरफ से है। और आगे रियोटो बताने लग जाता है कि वो काफी सारे दुकान से बबल टी को ट्राई किया था। जिस दिन रूना उससे पूछती है क्या तुमको बबल टी इतना ही ज्यादा पसंद है, जिस पर रियोटो बताता है मुझे पता चला कि तुमको बबल टी काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से मैं आज के दिन के लिए काफी अच्छे से स्टडी करी थी और मैं तुमको उसी शॉप पे ले जाना चाहता था जहाँ पर तुमको ये बबल टी पसंद आए। और उसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा खुश होकर कहती है आज तक मेरे लिए कोई भी इतना कुछ नहीं किया और आज के बबल टी काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से चलो बाहर के शॉप से भी हम लोग बबल टी पीते हैं। जहाँ पर रियोटो और एक दुकान से उसको एक बबल टी देती है। जिस दिन रूना उससे पूछता है तुमने ये चीज क्यों नहीं ली, जिस पर वो बताता है मैंने आज काफी सारा पी लिया है इसी वजह से मेरा मूड नहीं कर रहा है। जिस दिन रूना वो बबल टी थोड़ी सी पीकर उसको देती हुए कहती है ये बबल टी काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से तुम मेरे से ये ट्राई कर लो। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और वो पीते ही अपने आप को संभाल नहीं पाता। और आगे रूना भी पीती है और उससे कहती है ये हुई इनडायरेक्ट किस। ये सुनकर रियोटो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाता है जहाँ पर रूना कहती है आज तक मुझे इतना अच्छा कभी भी फील नहीं हुआ। और आगे रियोटो अपने मनी बैग को बाहर निकल कर कहता है सॉरी मैं चाहता था तुम अपने बर्थडे के लिए कुछ भी पिक कर लो लेकिन मेरे पास तो बस इतना ही पैसा है। जो सुनकर रूना उसका मैप को लेकर कहती है क्या मैं ये रख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बर्थडे के लिए यही मैप को चाहती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैप बस एक ही है और किसी ने भी आज तक मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और ये हमारा रिलेशनशिप का पहला तोहफा है, इसी वजह से मैं इसको संभाल कर रखूंगी। और जब भी रियोटो अगले दिन पे स्कूल आता है वो रूना के बारे में काफी सारे स्टूडेंट से अफवाह के बारे में सुनता है और ये सारा कुछ सुनकर रियोटो अपने मन में कहता है रूना के बारे में कोई भी अफवाह उड़ती रहती है और आखिरकार कौन है जो कि ये सारा कुछ रूमर फैला रहा है। और जब भी वो क्लास में आता है मारिया अपना बुक लाना भूल गई थी और इसी वजह से रियोटो अपना बुक उससे शेयर करता है और आगे मारिया उससे कहती है आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, पहले मुझे डेटिंग के बारे में समझ नहीं थी लेकिन मैं अभी समझती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो। और ये सारा कुछ सुनकर रियोटो अपने मन में कहता है अगर मैं ये बात को गलत समझा तो दोबारा मिडिल स्कूल के जैसा हो जाएगा, इसी वजह से वो उससे कहता है इसके लिए शुक्रिया लेकिन मेरा एक गर्लफ्रेंड है। और उसका ये बात को सुनकर मारिया उससे इसके बारे में पूछता है जहाँ पर रियोटो कहता है सॉरी लेकिन मैं ये तुमको नहीं बता सकता। और बाद में टिफिन टाइम पे टिफिन करके जब भी रियोटो अपने क्लास में आता है मारिया रूना के अफवाह के बारे में बताने लग जाती है क्या तुमने सुना रूना के बारे में, मेरा एक फ्रेंड रूना का एक्स है और वो मुझे बताता जब वो दोनों डेट कर रहे थे सारा खर्चा वो ही करता था और रूना अपने डेट पर हमेशा लड़के से पे करने का एक्सपेक्टेशन रखती है और वो एक सेल्फिश लड़की है। और इसका ये बात को सुनकर रियोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है डेट के टाइम पे वो मुझसे कहा था कि मैं अपना पे कर देती हूँ और गिफ्ट के लिए भी वो बस मेरा वो मैप चुना। और आगे मारिया रूना के बारे में काफी सारा अफवाह बताने लग जाती है और ये सुनकर रियोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जहाँ पर वो उससे कहता है तुम रूना के बारे में ये सारा कुछ बातें करना बंद करो, जिस पर वो कहती है आखिरकार क्या हुआ, जहाँ पर रियोटो कहता है रूना का एक्स ये सारा कुछ झूठ बोला था और रूना बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड की काफी ज्यादा केयर करती है। जो सुनकर मारिया उसे पूछता है आखिरकार कौन है उसका गर्लफ्रेंड, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। और ये सुनकर रियोटो चिल्लाते हुए कहता है रूना का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं मैं ही हूँ। और ये सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर सभी कहने लग जाता है कि रियोटो मजाक कर रहा है। जो सुनकर रूना भी बता देती है नहीं ये सच है। और तभी कुछ लड़कियाँ कहती है मतलब कि वो अफवाह झूठी थी। और ये सारा कुछ सुन के मारिया गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर रियोटो उसके पीछे जाकर उससे पूछता है तुमने रूना के बारे में ये अफवाह तुमने फैलाई थी है ना, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मारिया कहती है मुझे नंबर 1 बनना है और इसी वजह से मैं किसी को भी मुझसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। और आगे रियोटो के पूछने पर मारिया बताती है कि हम दोनों ट्विंस हैं। और आगे वो बताती है जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे तब हमारा पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और इसी वजह से मैं मॉम के साथ रहने लग गई थी और मेरे मॉम का भी एक नई शादी हो गई थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से 1 महीने पहले ही मेरे मॉम का डिवोर्स हो गया और इसी वजह से मैं दोबारा इस जगह पर आ गई। और काश हम दोनों एक दूसरे का बहन नहीं होते। और रूना बचपन से ही किसी से भी घुल मिल जाता है, लेकिन दूसरे साइड में किसी से भी अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हूँ। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा जब तक मैं उसकी तरह नहीं बन जाती मैं खुश नहीं रह सकती। और इसी वजह से मैं अपने आप को चेंज किया, मैं एक ऐसी पर्सन बनी जिसको कि हर कोई पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रूना अभी भी 1 नंबर पे है और हर कोई उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जो सुनकर रियोटो कहता है इसी वजह से तुमने उसके बारे में इतना कुछ अफवाह फैलाई और तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आखिरकार तुम कैसा फील कर रहे हो। और मैं नहीं जानता कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में क्या फील करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी तरह ही हो और मैं भी अपना फीलिंग किसी को बता नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दूसरों का फीलिंग्स का कदर करता हूँ। और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि सभी मेरे से नफरत करते हैं, लेकिन जब भी मैं रूना को देखता हूँ मुझे कुछ डिफरेंट लगता है। वो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है और वो ऑनेस्ट भी है और इसके साथ वो सबसे नेचुरली और खुलकर बातें करती है। लेकिन अगर मैं और तुम उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो हम
लोगों को बस पेन ही होगा। और आगे रियोटो उससे कहता है तुमको जरूर कोई मिल जाएगा जिसको कि तुम पसंद करोगी। और ये सारा कुछ सुनकर मारिया पीछे जाती हुई कहती है प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और बाद में रूना के पूछने पर रियोटो बताता है मैं तुम्हारे बारे में बुरा सुन के पागल हो रहा था, इसी वजह से मैं सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। और उसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो दोनों बर्गर खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते करते काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जो देखकर रियोटो अपने मन में कहता है रूना सच में मेरे को पसंद करने लगी है। जब भी वो उसके होठों को देखता है वो अपने मन में कहता है मैं उससे किस करना चाहता हूँ। और इसी वजह से वो अगले दिन ये सारा कुछ अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त कहते हैं तुमको किस करना है लेकिन तुमको यही नहीं पता आखिरकार ये कैसे करे। और आगे सभी मिलके इसके बारे में प्लान बनाने लग जाते हैं लेकिन उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी वजह से रियोटो अपने दोस्तों से कहता है अगर किस कुछ ज्यादा हो रहा है तो हाथ पकड़ना कैसा रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो रूना के पास जाकर कहता है अगर तुम एक दिन फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। और उसका ये बात को सुनकर रूना तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों डेट के लिए एक पार्क पे आए थे। और आगे वो दोनों एक बोट को देखकर रूना कहती है मुझे आज तुम्हारे साथ राइड करके काफी ज्यादा मजा आएगा। जब भी रूना बोट पर जाने लगती है उसके पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है। और यहाँ पर रियोटो के पास भी काफी अच्छा मौका था उसका हाथ पकड़ने का, लेकिन इससे पहले रूना जंप करके बोट पे चढ़ जाती है। और आगे वो दोनों बोटिंग करने लगते हैं जहाँ पर रियोटो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं अभी भी मेरे पास और एक मौका है जब हम लोग उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर भी रूना काफी आराम से उतर जाती है। और इसी वजह से रियोटो का प्लान पे पूरा पानी फिर गया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है मैं उसको टच करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। अगर उसको पता चल जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ वो सोचने लग जाएगा कि मैं भी उसके एक्स की तरह हूँ। और आगे रूना उसके फेस को देखते हुए कहती है अगर तुमको कुछ कहना है तो तुम मुझे कह सकते हो। जिस पर रियोटो कहता है मैं और एक बार बोट पे राइड करना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रूना भी मान जाती है। लेकिन रूना के बोट पे चढ़ने से पहले ही रियोटो बोट पे चढ़ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है जहाँ पर वो उससे कहता है क्या तुम मेरे हाथ पकड़ के आना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर रूना भी ठीक ऐसा ही करती है। और इसी वजह से रियोटो तो काफी ज्यादा खुश होता है। और आगे बोटिंग करती हुए रूना कहने लग जाती है हमें सबसे पहले इसी बोट को चुनना चाहिए था जिससे कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाती। और आगे वो कहती है मैं काफी देर से सोच रही थी कि कैसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और इसी वजह से मैं तुम्हारा क्लोज आने का ट्राई कर रही थी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो भी कहता है मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। जो सुनकर रूना उसको किस करती हुए कहती है हम दोनों सेम ही चीज सोच रहे थे और मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। और आगे बोट से उतरने के टाइम पे रूना उसका हाथ पकड़ती है जिसके बाद वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के घर जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग मारिया को देखते हैं जो कि बस रियोटो के बारे में सोचे जा रहा था जहाँ पर वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रूना बनूंगी और कुछ भी हो जाए मैं रियोटो को अपने बहन से छीन कर रहूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना उससे पूछती है क्या तुमको पता है इस सैटरडे क्या है हमारा 1 मंथ एनिवर्सरी और क्या तुम इस एनिवर्सरी पे मेरे साथ बीच में जाना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो रूना को स्विमिंग सूट पे सोचने लग जाता है। देखकर रूना उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं और हम चल सकते हैं। और इसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे हम लोग स्कूल में टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं जहाँ पर रियोटो के वजह से रूना का मार्क्स काफी अच्छा आया था और ये सारा कुछ मारिया भी देख रही थी। और इसी वजह से मारिया रियोटो से पूछती है क्या तुम स्टडी में मेरा मदद करोगे क्योंकि तुम इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छे हो। जिस सुनकर रियोटो साफ साफ मना कर देता है। और आगे मारिया कहती है मैं मैथ में भी अच्छी नहीं हूँ, इसी वजह से तुम मेरा हेल्प करोगे तो काफी अच्छा होगा। जिस पर रियोटो कहता है मैथ के लिए तुमको इची से बात करना चाहिए क्योंकि वो मैथ में काफी ज्यादा अच्छा है, क्या मैं तुमको उससे मिलवा दूं। जिस पर मारिया मना कर देती है और उससे फोन नंबर मांगती है। जिस पर रियोटो कहता है मैं तुमको अपना नंबर दे तो दूंगा लेकिन मैं तुमको मैसेज नहीं करूंगा। जिस पर मारिया उसका नंबर लेती हुए कहती है ठीक है। फिर सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बीच पर जाते हैं। और जब भी रूना अपना स्विमिंग सूट पहन के आती है रियोटो कहने लग जाता है सच में मेरा गर्लफ्रेंड कितना ज्यादा खूबसूरत है। और बाद में वो दोनों पानी पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लग जाता है और मौसम खराब होने के वजह से ट्रेन भी बंद हो गई थी। इसी वजह से वो दोनों एक होटल पे जाते हैं और होटल में 2 रूम का प्राइस तो कुछ ज्यादा ही था, इसी वजह से वो लोग एक ही रूम लेते हैं एक साथ रहने के लिए। और जब भी वो दोनों रूम पर पहुंचते हैं रूना नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर रियोटो सोने लग जाता है मैं आज पहली बार किसी लड़की के साथ एक ही रूम में सोने वाली हूँ। और वो परेशान हो ही रहा होता है तो वहाँ पर रूना आ जाती है जो देखकर रियोटो नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन नहाने के टाइम पे भी वो काफी ज्यादा ही परेशान था। और जब भी रियोटो रूम पर आता है वो देखता है बिस्तर एक साथ लगाए हुए थे। फिर वो दोनों लाइट बंद करके सोने लगते हैं और एक साथ सोने के वजह से उन दोनों को नींद नहीं आ रहा था। इसी वजह से रूना उससे पूछती है अगर तुमको नींद नहीं आ रही है तो क्या तुम मेरे साथ बहुत सारा कुछ करना पसंद करोगे। जिस पर रियोटो पूछता है क्या तुमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अभी मन नहीं है। और आगे वो कहने लग जाता है मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाला जिसे करने का तुम्हारा बिल्कुल भी मन ना हो। जिस पर रूना कहती
कहती है मैं तुमको पसंद करती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ नहीं करना चाहती। और जब हम दोनों बोर्ड पढ़ते हैं मैं सच में तुमको किस करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ और मैं चाहता हूँ जब हम लोग बहुत सारा कुछ करें इससे हम दोनों का दिल और शरीर काफी अच्छा सुकून मिले। और इसी वजह से जब तक टाइम नहीं आ जाता मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रियोटो कहता है मैं तुम्हारा फीलिंग को समझ सकता हूँ। और आगे रूना उसे पूछती है क्या हम दोनों हक कर सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो चौंक जाता है। जो देखकर रूना कहती है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। रियोटो कहता है नहीं। रूना कहती है तो आ जाओ फिर। और आगे वो दोनों एक साथ हक करते हैं जिस वजह से उन दोनों को काफी अच्छा फील होता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग मारिया को देखते हैं जो कि रियोटो का चैट को ओपन करते हुए बैठी हुई थी जहाँ पर वो कहने लग जाती है उसके जगह मैं क्यों नहीं हूँ और आखिरकार मैं कैसे रूना के जैसा बनूं। और ये कहते कहते ही उसके दिमाग में एक खिचड़ी पकती है। और अगले दिन पे रियोटो रूना को घर छोड़ के अपना घर जा रहा था लेकिन रास्ते में उसको निकोरू मिलती है जो कि एक शॉप पे काम कर रहा था। और रियोटो को देखकर वो उसको उसी शॉप में ले जाती हुए बताती है रूना 2 महीने ब्रेकअप वाली बात से काफी ज्यादा परेशान है। और आगे वो बताती है रूना के सभी एक्स उसको 2 महीने बाद ही चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 महीने बाद सभी एक्स रूना के साथ अच्छे से बातें नहीं करते और उसको लास्ट में छोड़ देते हैं। और अगर रूना तुमको ट्रस्ट करती है तो फिर उसको ये बात काफी ज्यादा परेशान करती होगी। और इसी वजह से क्या तुम मेरे से प्रॉमिस कर सकते हो तुम रूना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि उसको दुख पहुंचे। जिस पर रियोटो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि उसको हमारे रिलेशनशिप की वजह से चिंता करनी पड़े। और उसका ये बात को सुनकर निकोरू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और बाद में रियोटो अपना घर जा ही रहा होता है तभी उसको मारिया का कॉल आता है। और जब भी रियोटो कॉल उठाता है वो लड़की अपना नाम रूना बताती है जहाँ पर वो कहती है मैं अभी अपने मॉम के घर पर हूँ और मेरा फोन का बैटरी खत्म हो गया था इसी वजह से मैं तुमको मारिया के फोन से कॉल करी और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ इसी वजह से क्या तुम अभी स्कूल पर आ सकते हो। और जब भी रियोटो स्कूल में जाता है रूना कहती है मैं बहुत सारा कुछ करना चाहती हूँ। और इसका ये सारा कुछ बातें सुन के रियोटो सोचने लग जाता है। एक रात में इसकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा ही चेंज हो गई और वो भी इस प्लेस पे। और आगे रूना जाकर रियोटो को हक करती है। जब भी रियोटो उसको टच करता है वो समझ जाता है वो रूना नहीं मारिया है। जहाँ पर रियोटो उससे पूछता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और कॉल पे भी तुम ही रूना के आवाज में थे है ना। और उसका ये बात को सुनकर मारिया कहने लग जाती है मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा रूना बनकर ही रह सकती हूँ और इसी के साथ मैं तुमको अपना फर्स्ट टाइम भी दे सकती हूँ प्लीज तुम मेरे साथ करो। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो उसको खुद से दूर करते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं रूना को खुश देखना चाहता हूँ और मैं कभी भी उसको धोखा नहीं दूंगा। और तभी उन दोनों को गार्ड के आने की आवाज आती है और गार्ड के आने से पहले वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों एक बेंच पे बैठे हुए थे और रियोटो के पूछने पर मारिया बताती है मैंने ये सारा कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमको लाइक करती हूँ और मैं जानती हूँ मैं कभी भी रूना के तरह नहीं बन सकती लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ और ये काफी ज्यादा पेनफुल है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर मुझे किसी से रिजेक्शन मिला और तुमको भी पहले ऐसा ही फील हुआ था है ना। मुझे नहीं पता था इससे इतना ज्यादा हर्ट होता है इसी वजह से वो उससे सॉरी कहती है। और आगे वो रियोटो के शोल्डर पे सर रखती हुए कहती है मैं जल्दी चुप हो जाऊंगी लेकिन तब तक के लिए मुझे तुम्हारा सहारा लेने दो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो सोच रहा था उस दिन के बाद से मेरे साथ मारिया की ज्यादा बात नहीं हुई है। और तभी उसको निकोरू से प्रॉमिस किया हुआ बात याद आता है जो सोचकर वो अपने मन में कहता है नहीं मैं मारिया के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखूंगा और मैं रूना को सारा कुछ बता दूंगा कि मैं मिडिल स्कूल में जिसको प्रपोज किया था वो और कोई नहीं मारिया ही है। और जब भी रियोटो क्लास के अंदर जाता है उसके दोस्त उसको एक फोटो दिखाते हुए कहती है क्या तुम मारिया के साथ थे और तुम रूना को चीट कर रहे हो। और आगे वो बताती है ये फोटो कल रात पे सेंड करी गई थी। और ये फोटो को देखकर रियोटो सीधा जाकर मारिया से ये फोटो के बारे में पूछता है जिस पर मारिया कहती है सॉरी मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी और मैं रूमर्स को पूरा गलत प्रूव कर दूंगी और आगे से मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो वहाँ से जाने लगता है जो देखकर मारिया उससे कहती है जब तुमने मुझसे कन्फेस किया था तब मैं अगर हाँ कह देता तो ये सारा कुछ नहीं होता। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो चुपचाप क्लास से बाहर जाने लगता है लेकिन उन दोनों का बात तो निकोरू और रूना सारा कुछ सुन लेती। और शॉट के कारण रूना का हाथ से फोन गिरकर टूट गया था जहाँ पर रूना उससे पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और क्या ये सारा कुछ सच है। और ये कहते कहते ही वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर रियोटो रूना का फोन उठा रहा था लेकिन इससे पहले निकोरू वो फोन उठाकर उसको एक थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाती है। और आगे समर वेकेशन के पहले एक लास्ट असेंबली होती है और वहाँ पर तो रूना नहीं आई थी इसी वजह से रियोटो काफी ज्यादा परेशान होता है। और दूसरी साइड हम लोग रूना को देखते हैं जो कि बाहर पे रो रही थी। फिर 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटो बताने लग जाता है मैंने 2 हफ्ते से रूना को मैसेज किए थे लेकिन रूना ने एक भी मैसेज को सीन नहीं किया था और मैं कई बार उसके घर पे भी गया था लेकिन अंदर जाने का मेरा हिम्मत नहीं हुई। और दूसरी साइड हम लोग रियोटो के दोस्त को देखते हैं जो कि बीच पे आए थे और तभी उन दोनों को सामने रूना दिखाई देती है और इसी वजह से वो दोनों मिलकर
देखकर रियोटो को एक फोटो भेज देता है, जहाँ पर रियोटो फोन में देखता है कि रूना किसी के साथ थी। इसी वजह से वो जल्दी से उसी लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पर रूना था। और बाद में वहाँ पर पहुँचने पर रियोटो को पता चलता है कि एक्चुअली वो लड़का असल में रूना का अंकल है। और आगे वो रूना के पास जाकर उसको सारा कुछ बता देता है, आखिरकार उस दिन पे क्या क्या हुआ था। और सारा कुछ सुनने के बाद रूना कहने लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग हो और तुम उस दिन पे मेरी तरह उसको काइंडली ट्रीट कर रहे थे और तुम बस यही चाहते थे ना जब वो रो रही हो वो अकेले में ना पड़े। और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और आगे वो उससे थैंक्स कहती है, जिस दिन रियोटो उससे पूछता है तो फिर 2 हफ्ते से तुम मेरा मैसेज को इग्नोर क्यों कर रही थी, जिस पर वो बताती है जब मेरा फोन गिर गया था तब वो टूट गया था और इसी वजह से मैं कल ही फोन को रिपेयर करने के लिए देकर आई हूँ। और मैं जानता था कि तुम मुझसे चीट नहीं कर सकते हो, लेकिन फोन ठीक होकर आने से पहले ही तुम यहाँ पर आ गई। और अगले दिन में रूना रियोटो को अपने अंकल का घर ले आती है, जहाँ पर रियोटो सबको बता देता है कि मैं रूना का बॉयफ्रेंड हूँ। और आगे रूना उससे पूछती है, क्या तुम पूरा समर वेकेशन मेरे साथ रहने वाले हो। और इसका ये बात को सुनकर रियोटो भी खुशी से हाँ कहता है। और इसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा खुश होकर कहती है, तो फिर मैं भी यहाँ पर ही रहूंगी, हम दोनों इस रेस्टोरेंट पे साथ में काम करेंगे और जब हम लोग को फ्री टाइम मिलेगा तब हम लोग बीच में खेल सकते हैं। और जल्दी फेस्टिवल भी आने वाला है, इसी वजह से हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। और ये सुनकर रियोटो भी शर्माती हुए हाँ कह देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रियोटो सो रहा था, जो देखकर रूना उसको उठाती है और वो दोनों रेस्टोरेंट के काम पे हेल्प करने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है रियोटो के मॉम उसको कुछ कपड़े और स्टडीज का सामान भेजा था, जो देखकर रियोटो फ्री टाइम पे अपना स्टडी करने लग जाता है। और वो स्टडी कर ही रहा होता है तभी रूना के सामने 2 लड़के आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के रियोटो को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और इसी वजह से वो उन दोनों के पास जाकर पूछते हैं आखिरकार तुम दोनों को क्या खाना चाहिए, जो देखकर उन दोनों को पता चलता है कि रियोटो यहाँ के कस्टमर नहीं है बल्कि वो इस दुकान पे काम करता है। और इसी वजह से वो दोनों जाते हुए रूना से पूछता है, हम दोनों और ये पार्ट टाइम वाला हम तीनों में से तुम किसको चुनोगी। जो सुनकर रूना रियोटो को पकड़ते हुए कहती है, मैं इसको चुनूंगी क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और बाद में रियोटो उससे पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद आखिरकार क्या करना चाहते हो, जिस पर वो बताती है, मैं हाई स्कूल का गोल ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ। और रियोटो के पूछने पर रूना बताती है, किसी ऐसे के साथ म्यूचुअल फीलिंग्स डेवलप करना जिसके साथ मैं हमेशा रह सकूँ। ये सुनकर रियोटो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे वो बताती है, मैं मॉम डैड और मारिया के साथ एक साथ रहना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और इसी वजह से मैं अपना खुद का फैमिली बिल्ड करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं एक मॉम बनूंगी और मेरा एक हस्बैंड होगा जो कि मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। और इसी के साथ हम दोनों का काफी सारा किड्स होंगे। और आगे वो दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं और रियोटो रूना का हाथ का खाना भी खाता है। और दूसरी साइड हम लोग मारिया को देखते हैं, जहाँ पर उसको भी पता चल गया था कि रूना फेस्टिवल के लिए ग्रैनी के घर गई है और उसके साथ एक लड़का भी है जिसका नाम रियोटो है। और ये सारा कुछ सुन के मारिया अपने मॉम से कहती है, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं उस जगह पर नहीं जा सकती। और जब भी रूना को पता चलता है कि मारिया इस जगह पर नहीं आएगी, वो रियोटो से कहने लग जाती है, हम दोनों का पर्सनालिटी काफी ज्यादा अलग अलग है, इसी वजह से मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का बहन नहीं बन सकते। और इसी वजह से मैं अभी के टाइम पे मैं उसका दोस्त बनकर ही रहना पसंद करूंगी। और इसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे का क्लोज आते रहेंगे और जब तक विंटर आएंगे हम दोनों इससे पहले ही एक दूसरे का बहन बन जाएंगे। और ऐसे ही चलते चलते काफी दिन बीत जाता है और फेस्टिवल भी आने वाला था। इसी वजह से रूना का मॉम रियोटो को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, आज तुम दोनों की 2 महीने की एनिवर्सरी है, इसी वजह से तुम ये पैसे का इस्तेमाल करके रूना को एक सरप्राइज देना। और आगे रियोटो बाहर आता है और रूना को सरप्राइज देने के लिए कुछ ढूंढने लग जाता है और तभी उसकी नजर एक चीज में पड़ता है और वो चीज को परचेज करके वो सीधा घर पे चला जाता है। और जब भी वो गेट को ओपन करता है वो देखता है आज तो फेस्टिवल था, इसी वजह से रूना ने उसके लिए युकाटा पहना हुआ था। और उसको ये ड्रेस पे देखकर रियोटो कहता है, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और रात पे वो दोनों फेस्टिवल पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आगे वो दोनों जाते हुए रूना कहने लग जाती है, मेरा हमेशा से ही ड्रीम था, मैं उस इंसान से शादी करूंगी जिसके साथ मैं पहली बार डेट पर जाऊंगी। और ये बताते बताते ही वो रुक जाता है, जो देखकर रियोटो उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर वो बताती है, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है बल्कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और इसी वजह से तुम्हारे लिए मुझे बुरा लग रहा है। और आगे वो काफी ज्यादा रोते हुए कहने लग जाती है, युकाटा में वर्क करना और काफी सारा चीजें खाना और वो फ्रिज वाली गेम खेलना, मैंने ये सारा कुछ पहले ही कर चुका हूँ और काश ये सारा कुछ मेरा फर्स्ट टाइम होता। ये बताते बताते वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और आगे वो कहने लग जाती है, तुम्हारा मेरे साथ ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम है जिससे कि मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर रियोटो बताता है, ऐसा नहीं है, तुमने मेरे साथ बहुत सारा कुछ शेयर किया है। और आगे वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम दूसरों के साथ भी ये सारा कुछ कर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम मेरे साथ कुछ अलग फील करती हो, इससे ही मुझे काफी अच्छा लगता है। और जब भी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड किए, मुझे इससे काफी अच्छा लगा। और आगे वो उसको 2 मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट को देते हुए वो कहने लग जाता है, तुमने मेरे साथ जो लम्बे बिताया है, मुझे पता है कि ये गिफ्ट उसके लिए
लिए काफी नहीं है। जिस पर रूना कहती है ये इनफ है और इसके लिए थैंक यू। और आगे वो अपना आंसू पोंछती हुए कहती है तुमसे मिलना मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था। और इसका ये बात को सुनकर रियोटो सीधा उसको ये रिंग पहना देता है और तभी अचानक से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर रूना उसको पकड़ती हुए कहती है जब तक फायरवर्क खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। और आगे वो कहती है मैं तुमको लाइक करती हूँ और अगर फीलिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ करना भी पसंद करूंगी। और आगे वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आकर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी तरीके से समर वेकेशन खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना स्कूल में मारिया के साथ बातें करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी मारिया क्लास से ही बाहर चली जाती है। और आगे रियोटो अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम लोग सैटरडे पे फ्री हो, क्योंकि मैं उस दिन पे गर्ल्स के साथ एयरसॉफ्ट खेलने के बारे में प्लान बना रहा हूँ। और आगे सभी लोग सैटरडे पे गेम खेलने की जगह पे पहुँचते हैं और आगे वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर पहला मैच पे रियोटो और उसके टीम जीतता है। और तभी रूना नोटिस करती है कि उसका इयररिंग खो चुकी है और इसी वजह से रियोटो हर जगह पे वो इयररिंग ढूंढ रहा था, लेकिन तभी रूना को उसके बैग में इयररिंग मिलती है, जो देखकर वो सबसे माफी मांगता है। और आगे हम लोग सभी को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर आकारी कहती है गेम में काफी ज्यादा मजा आया। और वहाँ पर रियोटो के दोस्तों उन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस सारा कुछ देख के निकोरू उसके पैर पे किंग मारते हुए कहती है क्या तुमको पनिशमेंट चाहिए या फिर मरना चाहते हो। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो के दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद आगे सभी घर चले जाते हैं और बस रूना और रियोटो ही बचे थे। और तभी रियोटो रूना से पूछता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, जिस पर वो बताती है नहीं मैं आज फ्री हूँ, क्या हम दोनों डेट पर चल सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो भी मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फेरिस व्हील पे थे, जहाँ पर रूना कहने लग जाती है मैं हमेशा से ही इसका राइड करना चाहती थी। रियोटो सोचता है हम इस छोटे से प्राइवेट रूम पर हैं और इसी वजह से रियोटो को उसे किस करने का काफी ज्यादा मन कर रहा था। और जब भी रूना उसका फेस को देखती है वो कहती है मुझे पता है आखिरकार तुम अभी क्या करना चाहते हो। और आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए कहती है सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करने लग गई हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रियोटो देखता है रूना थोड़ा सा सैड है और इसी वजह से वो उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर वो बताती है ऑलमोस्ट हमारा डेटिंग को 3 मंथ होने वाला है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जो सुनकर रियोटो उससे कहता है तो फिर हमें इस बार एनिवर्सरी में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ है जो कि तुम करना चाहते हो। जिस पर रूना बताती है मुझे स्पेशल एनिवर्सरी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मेरे लिए यही काफी है। एवरीडे तुम्हारे साथ साथ रहना मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है और स्पेशल भी है। और आगे वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही ग्रो होना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहली बार तुमसे प्यार हुआ है। और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रूना कहता है मैं तुम्हारा लायक बनना चाहता हूँ। इसी वजह से वो उस दिन से जम के पढ़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर रियोटो के मन में बस एक ही बात चल रहा था कि वो ग्रेजुएट होकर वो एक सक्सेसफुल मैन बनना चाहता है। और रियोटो जहाँ पर स्टडी करता है मारिया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जो देखकर रियोटो छुप कर वहाँ से निकल रहा था। और तभी एक लड़का उससे कहता है तुम काफी दिन से गायब थे, इसी वजह से मुझे चिंता हो रही थी। और आगे वो दोनों एक कैफे में जाता है जहाँ पर वो लड़का अपना नाम सीकिया बताता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो बंदा एक रिपोर्टर है। और आगे वो उससे पूछता है तुम जो लड़की से भाग रहे थे आखिरकार वो कौन है, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर वो तो रियोटो को भागने में मदद किया है, इसी वजह से वो उसको सारा कुछ बता देता है। और सारा कुछ सुनने के बाद सीकिया उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम एग्जाम तक ऐसे ही भागते रहोगे। जिस पर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और मैं बस अभी के लिए उसको अवॉइड कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं कभी भी उसके मामले में नहीं पढ़ना चाहता। और ये सारा कुछ सुन के सीकिया कहता है तो फिर तुम्हारे पास भागने के अलावा कोई भी चांस नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हारा मदद करूंगा, चलो तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मुझे जब भी वो दिखेगी मैं तुमको बता दूंगा। और अगले दिन पे स्कूल पे टीचर कल्चरल फेस्टिवल के लिए कॉमेडी तैयार कर रही थी और यहाँ पर तो कोई भी स्टूडेंट ये सारा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी मारिया अपना हाथ ऊपर करते हुए कहती है मैं करूंगी। और ये देखकर रूना भी अपना हाथ ऊपर कर देती है और ये सारा कुछ देखकर रियोटो कहता है फ्रेंड बनने का काम शुरू हो चुका है। और ये देखकर अकारी भी कॉमेडी पे ज्वाइन हो जाती है और तभी अचानक से अकारी रियोटो का नाम सजेस्ट करती है और यहाँ पर रूना के वजह से रियोटो भी मान जाता है और आगे वो इचिजी का नाम सजेस्ट करता है और यहाँ पर इचिजी अकारी के वजह से ज्वाइन कर लेता है क्योंकि ये उसकी अकारी के साथ रहने का मौका हो सकता है। और आगे सभी अपनी अपनी कॉमेडी चुन लेते हैं, जहाँ पर रूना और रियोटो उसे कमेटी पे जाती है जहाँ पर मारिया गई थी। और आगे रियोटो सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है और आगे वो लोग पोस्टर बनाने के लिए काफी सारे पोस्टर देखने लग जाते हैं और तभी रूना आइडिया देने लग जाती है ये फेस्टिवल के लिए पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मारिया उसके बाद से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, जहाँ पर मारिया कहती है हमें थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहिए जिससे कि किसी को भी ये पोस्टर बेकार ना लगे। जिस पर रूना कहती है लेकिन हम लोग हाई स्कूल में हैं, इसी वजह से हम लोग ये पोस्टर को क्यूट बना सकते हैं। और यहाँ पर वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से वो रियोटो से पूछता है और यहाँ पर रियोटो भी कंफ्यूज हो रहा था, जहाँ पर वो चूज नहीं कर पा रहा था। और ये सारा कुछ देख के रूना कहती है मेरी वजह से प्लीज तुम झूठ मत बोलो। और ये सारा कुछ देख के टीचर भी उसको ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए कहती है
और इसी वजह से रियोटो कहने लग जाता है अगर किसी एक को चुनना है तो मैं मारिया का पोस्टर को चुनूंगा। और आगे रियोटो अकेला ही घर जाने लगता है क्योंकि रूना का स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, इसी वजह से वो नहीं आ पाई। तो यहाँ पर उस जगह पर मारिया भी आ जाती है और ये देखकर रियोटो उससे पूछता है क्या तुम्हारा घर इधर ही है, मुझे नहीं पता था। जिस पर मारिया बताती है मेरी मॉम के सेकंड डिवोर्स के बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और थोड़ी देर बातें करने पे रियोटो को पता चलता है कि मारिया भी रूना का दोस्त बनना चाहती है लेकिन वो बता नहीं पा रही। और अगले दिन पे स्कूल में स्पोर्ट डे था और रियोटो को चेयर करते हुए देख रूना जोश में आ जाती है और वो रेस जीत जाती है। और आगे वो दोनों और एक स्पोर्ट खेलते हैं जहाँ पर वो दोनों ही जीत जाते हैं। और ये देखकर लूना उसको बताने लग जाती है मैंने इसी वजह से जीती क्योंकि मैंने तुमको चेयर करते हुए देख लिया था। और दूसरी सभी लड़कियां चेयर लीडर कॉस्ट्यूम पहन के बिल्कुल रेडी थी, जहाँ पर आकारी मारिया का तारीफ करने लग जाती है। जिस पर मारिया बताती है आज यहाँ पर मेरी मॉम आने वाली है, लेकिन जब भी वो बाहर जाती है उसकी मॉम तो रूना के साथ थी। और ये सारा कुछ देखकर मारिया वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर मारिया की मॉम रूना से पूछती है क्या तुमको पता है आखिरकार तुम्हारा बहन कहाँ पर है। उसने कहा था वो आज चेयर लीडिंग करने वाली है और वो चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, इसी वजह से मैं काम का छुट्टी लेकर यहाँ पर आई हूँ। और हमने मॉम का ये बात को सुनकर रूना कहती है मैं उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो भी उसको ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको मारिया मिल जाती है, जहाँ पर रियोटो उससे कहता है तुम्हारा मॉम आई है और तुम चेयर लीडिंग कर रही हो, मुझे नहीं पता था। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मारिया कहने लग जाती है उसे मेरी मॉम होना चाहिए था और मैंने हमने मॉम को यहाँ आने के लिए पूछा था और मेरी मॉम को बस मेरे लिए यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये सारा कुछ देखकर मैं क्या रिएक्ट करूँ। और क्लास में किसी को भी नहीं पता कि रूना और मैं सिस्टर हैं और मॉम को ये लगता है कि रूना और मैं काफी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा बुरा किया है और इसी वजह से मैं किसी को भी बता नहीं सकती कि हम दोनों सिस्टर हैं। और यहाँ पर रियोटो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जो सुनकर मारिया कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा कोई भी परवाह नहीं करते। जिस पर रियोटो कहता है हाँ मुझे तुम्हारा परवाह है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों अभी भी क्लासमेट हैं। और इसका ये बात को सुनकर मारिया कहती है मैं अभी भी तुमको लाइक करती हूँ और इसी वजह से प्लीज तुम मेरे साथ ये अच्छा बर्ताव करना बंद करो और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते होगे, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। और आगे वो कहती है मुझे पता है कि तुम कैसा फील करते हो और इसी वजह से मैं रिजेक्ट होना नहीं चाहती और तुमने मुझसे कहा था कि मैं जिसे चाहूँ उसको पसंद कर सकती हूँ और मैं अगर सच बताऊँ तो मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। और तभी हम लोग रूना को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे और तभी अचानक से रूना कहने लग जाती है सच में तुम्हारा मैच मेरे से अच्छा मारिया के साथ है, तुम दोनों स्मार्ट हो और तुम दोनों का पोस्टर चॉइस सेम है। और पहले मुझे लगा था कि तुम इंटरेस्टिंग हो और तुम मुझसे काफी ज्यादा डिफरेंट हो, लेकिन जैसे जैसे मैं तुमको लाइक करने लगी मैं पूरा समझ गई कि तुम और मैं काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम जल्दी मुझसे परेशान हो जाओगे क्योंकि जहाँ हम जाना चाहते हैं वो जगह कभी भी सेम नहीं होगी और अगर तुम मेरी जगह पे मारिया को डेट करोगे तो तुमको ज्यादा खुशी मिलेगी। और आगे वो बताती है मैंने आज तुम दोनों का सारा बातें सुन ली थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है मुझे पता है कि तुम अच्छे हो इसी वजह से तुम उसको छोड़ नहीं सकते। और तभी उसको मारिया की बात याद आती है जहाँ पर वो रियोटो से कहा था मैं बस तुमको ही पसंद करना चाहती हूँ और किसी को भी नहीं। और इसी वजह से वो उससे पूछता है क्या हम दोनों का डेट करना सही है। और यहाँ पर रियोटो उसको कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले रूना उससे कहती है मैं थोड़ी टाइम के लिए तुमको मैसेज नहीं करूंगी, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर रियोटो भी उसका पीछा जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक कर सोचने लग जाता है अगर मैं उसको पकड़ भी लेता तो उससे क्या कहता। और वैसे भी आज हमारा 4 मंथ एनिवर्सरी थी और जब भी अगले दिन पे रियोटो स्कूल में जाता है वो देखता है कि रूना किसी के साथ बातें कर रही है, जहाँ पर वो किसी से मिलने के लिए बातें कर रही थी। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो सोचने लग जाता है वो लड़के से मिलने के लिए जा रहा है ना कोई लड़की से। स्कूल के बाद जब भी रियोटो घर जा रहा होता है अकारी उसको एक जगह पर लेकर जाकर बताती है मैंने रूना को किसी के साथ देखा है और मुझे लगता है वो किसी ऐसे डेट पे गई है जिसके बदले में उसको पैसे मिले। और ये सारा कुछ सुनकर रियोटो उसके अंकल का फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है तुम जिसकी बात कर रहे हो वो ये तो नहीं है। और ये देखकर वो मना करते हुए कहती है वो कोई और था, कोई कॉलेज स्टूडेंट। और मुझे निकोरू से पता चला कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इसी वजह से मुझे चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैंने तुमको ये सारा कुछ बताई। और ये सारा कुछ सुन के रियोटो अगले दिन पे सिकिया से इसके बारे में मदद मांगता है। तभी उसको मारिया से पता चलता है कि सिकिया ही था जो कि उस दिन रूना के साथ बातें कर रहा था। और ये सारा कुछ सुनकर रियोटो सोचने लग जाता है क्या सिकिया रूना का एक्स है। और बाद में उससे ये पूछने पर सिकिया बताता है असल में सिकिया का एक्स और कोई नहीं निकोरू है। और आगे सिकिया बताने लग जाता है कि रूना चाहती थी कि मैं निकोरू से दोबारा कैचअप कर लूं, इसी वजह से वो उस दिन मेरे पास आई थी। और वैसे भी मैं निकोरू से मिल नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको डंप किया है और उसके पास जाकर मैं ये नहीं कह सकता कि तुम ही हो जिसको कि मैं हमेशा से ही प्यार करता हूँ। और वो एक ऐसी लौती लड़की है जिसने कि मुझे तब लाइक किया जब मैं सुंदर भी दिखता नहीं था। और आगे सिकिया वो टाइम के बारे में बताने लग जाता है जब निकोरू का
पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था और उस टाइम पे मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया और बाद में मैं एक बेकार सा एक्सक्यूज देकर उसे ब्रेकअप कर लिया और मैंने उसको हर्ट किया है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं उससे फेस कर सकता हूँ। जिस पर रियोटो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उसको हर्ट किया, लेकिन कोई ऐसा भी रास्ता होगा जहाँ पर कि तुम वो जख्मों को भर सको। और अगर तुम दोनों के दिल में सेम फीलिंग है तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों और एक बार मिलो। और उसका ये बात सुनकर बाद में सीकिया भी मान जाता है, लेकिन तभी रियोटो के दोस्त आकर उसको बताते हैं रूना और निकोरू को कोई परेशान कर रहा है। और दूसरी साइड हम लोग निकोरू को देखते हैं जिससे कि एक लड़का कह रहा था अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं मर ही जाऊंगा। और इसका ये बात को सुनकर रूना और निकोली यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के उन दोनों को जाने नहीं देते। तो यहाँ पर रियोटो आकर वो रूना का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और रियोटो को देख के तो यहाँ पर सीकिया आकर कहता है पीछे हट जाओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसका ये बात को सुनकर निकोरू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और आगे सीकिया उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाते हुए कहता है सॉरी मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। और इसका ये बात को सुनकर निकोरू खुशी के मारे रोने लग जाती है और ये देखकर सीकिया तुरंत उसको गले लगा लेता है। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। और आगे इचिजी भी आकारी के पास जाकर उससे कन्फेस करता है और इसका ये बात को सुनकर आकारी उसको काफी ज्यादा लेक्चर झाड़ के वहाँ से चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर रूना सबसे माफी मांगते हुए कहने लग जाती है आकारी को कोई ना कोई लड़के आकर हमेशा ही कन्फेस करते हैं और इसी वजह से वो हर बार काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और आकारी लव और डेटिंग के बारे में काफी ज्यादा सीरियस है और मुझे यकीन है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे और तभी रियोटो को रूना का एक बात के बारे में याद आता है जहाँ पर वो उससे पूछा था कि हमारा डेट करना सही है, जहाँ पर रियोटो कहता है हाँ ये सही है। ये कहकर वो जल्दी से रूना के पास जाने लग जाता है, लेकिन वो उसको कुछ कहे इससे पहले ही रूना उससे कहने लग जाती है तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सीकिया और निकोरू दोबारा मिल पाए। और इसके ये बात को सुनकर रियोटो कहने लग जाता है मैं ये थैंक्स डिजर्व नहीं करता हूँ क्योंकि तुमने इस बारे में सीकिया से बात किया, इसी वजह से वो दोनों एक साथ आ पाए। और आगे रूना बताती है मुझे निकोरू के मैटर से ये बात पता चला कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप दोनों को एक साथ होना चाहिए। और आगे वो बताती है जिंदगी काफी ज्यादा छोटी है, अगर तुम उस इंसान को छोड़ दो जिसको कि तुम लाइक करते हो तो तुम अपना जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। और भले ही लाइफ छोटी है लेकिन ये बड़े जरूर है, साल के बाद साल और उसके बाद और एक साल, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रियोटो भी एग्री करता है। फिर 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना और रियोटो एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर रूना कहती है पता नहीं निकोरू अभी क्या कर रही होगी। रियोटो कहता है आज उसने कहा था वो आज सीकिया के साथ डेट पर जाएगी, जिस पर रूना कहती है हाँ उसने कहा था वो आज एक कदम आगे बढ़ाने वाली है। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो शर्माते हुए पूछता है तुम्हारा मतलब एक साथ एक ही रूम से है क्या? रूना कहती है हाँ वही, क्योंकि निकोरू 3 साल से उसके लिए इंतजार कर रही थी और ये नेचुरल है कि उससे और ये नहीं रहा जाएगा। और आगे वो इचिजी के बारे में पूछता है क्योंकि वो रिजेक्शन के बाद एक दिन भी स्कूल पर नहीं आया, जिस पर रियोटो कहता है वो हर टाइम घर पे रहकर अपना गेम खेलता रहता है और उसने कहा था कि उसका दिल अभी ठंडा पड़ चुका है और उसके साथ साथ निशी का भी ठीक ऐसा ही हाल है। जिसका रूना कहती है तो फिर चलो हम लोग दोबारा गेम खेलने चलते हैं। और आगे वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अगले दिन पे आकारी और रूना निकोरू का डेट के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो तब से किसी का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। और जब भी निकोरू क्लास पे आती है वो बताती है कि सेकिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसका ये बात को सुनकर निशी और रियोटो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे रूना उससे पूछती है आखिरकार कल क्या हुआ था, जिस पर निकोरू बताती है उसने कहा था कि उसको एग्जाम में फोकस करना है और उसने कहा अगर मैं कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूंगी तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। और इसी के साथ उसने ये भी कहा कि मैं उसके बारे में भूल जाऊं। और उसको देखकर निशी कहने लग जाती है क्या डीमन गर्ल भी रोती है क्या? जिस पर निकोरू कहती है अगर तुमको हंसना है तो सीधे सीधे तुम मेरे ऊपर हंस लो। और अगले सीन पे हम लोग रियोटो को सेकिया के साथ देखते हैं, जहाँ पर रियोटो उससे पूछता है आखिरकार तुमने ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर सेकिया बताने लग जाता है अगर मैं ब्रेकअप नहीं करता तो हमारा रिश्ता हाथ पकड़ने तक नहीं रह जाता। और आगे वो बताता है उसके फ्यूचर की डिजायर्स लीक हो रही थी और अगर ये हो जाता तो हमारा दिन होटल पे नहीं तो घर पे स्पेंड होते। और ऐसे ही चलते चलते देखते देखते एग्जाम खत्म हो जाते। रियोटो कहता है अगर ये बात थी तो तुम उसको डायरेक्ट एग्जाम तक इंतजार करने के लिए कह देते, जिस पर सेकिया कहता है तुम अभी भी नहीं समझते हाई स्कूल के दिन कितने ज्यादा स्पेशल होते हैं और चीजें क्लियर ना रखना ये सही नहीं है, इसी वजह से हम लोग को ब्रेकअप करना पड़ा। बट चिंता की बात नहीं है, उसके पास अच्छी दोस्त है, इसी वजह से वो जल्दी मुझे भूल जाएगी। और आगे वो रियोटो से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। रियोटो कहता है ऊपर ऊपर से तो सारा कुछ ठीक है लेकिन सिचुएशन ऑकवर्ड है और मुझे डर है कि मैं दोबारा उसको हर्ट ना कर दूं। और दूसरी साइड रूना और निकोरू एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी, जहाँ पर रूना कहती है मुझे फील हो रहा है कि मेरे और रियोटो के बीच में दूरियां बढ़ रहा है और इसी वजह से मैं उससे सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ और शायद अब हमारा साथ रहना पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मुझे तुमको हिम्मत देना चाहिए थी, लेकिन मैं खुद को ही संभाल नहीं पा रही हूँ। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और दूसरा रियोटो कहता है, मैं मारिया से डेट के लिए पूछा था और मैं ये बात को कभी भी भूल नहीं सकता, लेकिन मैं रूना को हर्ट नहीं करना चाहता और इसी वजह से मैं मारिया से दूरी बनाता जा रहा हूँ। और उसके ये बात को सुनकर सिकिया कहने लग जाता है, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड के अलावा कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं होगी। जिस पर रियोटो कहता है, मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इंट्रोवर्ट रहा हूँ और तब से ही मेरा कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। लेकिन जब मैं रूना को डेट करना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिंदगी बदल गया। और अगर रूना नहीं होती तो मैं बोटिंग नहीं की होती और समर फेस्टिवल भी देखने नहीं जाती। और ये सारा कुछ ना कर करी मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हो जाता और उसके बिना मैं निकोरू और उसके दोस्तों से कभी भी बात नहीं कर पाता। और दूसरा रूना और निकोरू एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा रोने लगते हैं। और आगे रियोटो कहता है, अगर रूना मेरे साथ है तो मुझे कोई भी फीमेल फ्रेंड की जरूरत नहीं। और दूसरा रूना कहती है, मैंने ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया है। और दूसरा स्टेशन पे रियोटो को मारिया मिल जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ अपने घर जाने लगते हैं। और जब भी वो दोनों अपार्ट हो रहे थे, रियोटो उससे कहता है, शायद हम दोनों और ना ही मिले तो अच्छा होगा। और उसका ये बात सुनकर मारिया उसके बात से एग्री करती है, जहाँ पर वो उससे कहती है, मेरा फीलिंग बंद तो नहीं होगी, लेकिन स्पोर्ट डे के बाद से मैं रूना के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। और बचपन से ही मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे दे देती थी, और चाहे उसको वो चीज कितना ज्यादा पसंद क्यों ना हो। और मुझे पक्का यकीन है वो इस बार भी ऐसे ही करेगी। और मुझे ये डर है कि वो मेरे लिए तुमको छोड़ ना दे, और मैं हमेशा से चाहती थी कि वो खुश रहे। और आगे वो कहती है, रियोटो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं रूना से प्यार करती हूँ, और इसी वजह से हम लोग ऐसे आपसे कभी भी नहीं मिलेंगे। जिस पर रियोटो कहता है, भले मुझे एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मेरा पहला पार्ट तुम ही थे। और उसका ये बात को सुनकर मारिया उसे थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए वो अपने मन में कहता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और आगे रियोटो रूना को कॉल करता है, जहाँ पर रूना कहती है, क्या हुआ? रियोटो कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। जहाँ पर रूना कहती है, अच्छी टाइमिंग है, मुझे तुमको कुछ बताना है। लेकिन तभी अचानक से रियोटो को मारिया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और जब भी रियोटो वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है वहाँ पर कोई लड़का था और वो रियोटो को देखकर वहाँ से भाग जाता है। और आगे मारिया और रियोटो एक साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जब भी मारिया अपनी बैग चेक करती है, उसकी इयररिंग गायब थी। और तभी पुलिस वाले रियोटो से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? जिस पर वो बताता है, मैं उसके क्लासमेट हूँ। जो सुनकर वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और आगे रियोटो रूना से बात करता हुआ वहाँ से जा रहा था, जहाँ पर रूना कहती है, मैंने मॉम को बता दिया है, वो मारिया के पास जल्दी पहुँच जाएगी। और तभी रियोटो कहने लग जाता है, क्या तुम मुझे बताने के लिए दोगे आखिरकार मैं मारिया के साथ क्यों था? जिस पर रूना कहती है, किसी और दिन हम लोग सैटरडे को मिलते हैं और उस दिन पे मुझे तुमको कुछ कहना भी है। फिर सैटरडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जहाँ पर रूना कहने लग जाती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मारिया को छोड़ नहीं लगी। और तभी रियोटो बताना स्टार्ट करता है आखिरकार वो मारिया के साथ क्यों था। और तभी लूना कहती है, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेस्ट साइड देखो, और इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, और ये उस रात की वजह से नहीं है, और ये चीज मैं काफी टाइम से तुमको बताना चाहता था। और तुमने भी सोचा होगा कि हमारा बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पर आखिर में मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस करने को मिल ही गया, और ये पहली बार है जहाँ पर मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ काफी कुछ करना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी ही होती है, और मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें डेट कर पाई, इसी वजह से तुम्हारा शुक्रिया। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो कहता है, थैंक्स तो मुझे करना चाहिए। और तभी वो दोनों एक कपल को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों शॉपिंग की बातें कर रहे थे, और ये देखकर रूना को रियोटो के साथ शॉपिंग के दिन याद आता है। और तभी रियोटो एक कपल को हाथ पकड़ते हुए जाते हुए देखता है, और ये देखकर रियोटो को भी याद आता है कि जब वो रूना को हाथ होल्ड करने के लिए कहा था, और वो दोनों जिनको भी देख रहे थे उन दोनों को कुछ मूवमेंट याद आ रहे थे। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो सोचने लग जाता है कि रूना ने उससे कहा था कि वो अपना हाई स्कूल गोल को अचीव कर चुकी है, क्योंकि उसको मैं जो मिल गया हूँ जिसके साथ वो फ्यूचर देखती है। और तभी रूना को भी याद आती है कि वो रियोटो के साथ शादी करके एक साथ जिंदगी बिताएंगे। और ये सोचकर रूना तो रोने वाली थी, लेकिन इससे पहले रियोटो रोने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। ये सुनकर रूना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और आगे रियोटो बताने लग जाता है, मैं उस दिन मारिया से इस वजह से मिला था ताकि मैं उसको बता पाऊँ कि मैं तुमसे और नहीं मिलना चाहता, और आखिरकार तुमको क्यों लगता है कि और कुछ बात थी, और मैं जानता हूँ कि मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँ? और उसका ये बात को सुनकर रूना भी उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत ना करो, और इसी वजह से मैं उस टाइम पे अपने फीलिंग्स को लेकर अनश्योर हो गई, और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं तुमसे क्या कहूँ, और इसी वजह से मैं तुमको ये बात बताना नहीं चाहती थी। और आगे रियोटो के पूछने पर रूना बताने लग जाती है कि मैं खुद को हेट करने लग गई थी, और ये सुनकर रियोटो कहता है, मैं तुमको लाइक करता हूँ, इसी वजह से मैं तुमको कभी भी हेट नहीं कर सकता। और ये बताकर वो उसको हक करते हुए कहता है, हम हाई स्कूल में है, इसी वजह से गलतियाँ करना गलत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ एडल्ट बनना चाहता हूँ। और इसके ये बात को सुनकर
रूना काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और आगे वो दोनों एक साथ हंसने लग जाते हैं। और आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे होते हैं जहाँ पर रूना कहने लग जाती है, मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे से बढ़ने में रोकने में कोशिश कर रही थी। और उसका ये बात को सुनकर रियोटो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना फीलिंग्स के ऊपर ब्रेक लगा। जिस पर रूना कहती है, मैं और नहीं करूंगी। ये कह कर वो दोनों किस करते हैं और आगे रियोटो कहने लग जाता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मारिया का जो फ्रेंडशिप था वो मैं करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मारिया और मैं अभी दोस्त नहीं है, इसी वजह से सॉरी। जिस पर रूना कहने लग जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। और आगे वो बताने लग जाती है, क्या तुमको पता है मैं ये इयररिंग का दूसरा हिस्सा मारिया को दिया था और वो टाइम था जब हम लोग अलग होने वाले थे और मैंने सोचा था जब हम लोग बड़े हो जाएंगे हम लोग ये इयररिंग को एक साथ पढ़ेंगे और मुझे लगता है मारिया ने वो चीज फेंक दिया होगा। और तभी रियोटो को याद आता है कि मारिया की इयररिंग गुम हो गई थी और आगे वो रूना को उसी जगह पर ले जाकर इयररिंग को ढूंढने लग जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसको वो इयररिंग मिल जाती है। और आगे रियोटो कहने लग जाते हैं, मारिया ने इसी वजह से ये स्कूल में ज्वाइन किया क्योंकि वो तुमको खुश करना चाहती थी। और उसका ये बात को सुनकर रूना कहती है, थैंक्स। और मुझे लगता है शायद मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीज को वापस पा सकती हूँ। और अगले दिन पे टीचर मारिया को इंग्लिश में फर्स्ट आने के लिए अवार्ड दे रही थी, जहाँ पर सभी स्टूडेंट तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर रूना उठकर कहती है, मुझे मेरी छोटी बहन पे प्राउड है। और इसका ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे रूना कहने लग जाती है, सॉरी मैं तुम सभी को ये बताना भूल गई कि हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं। और आगे मारिया उसको साइड में ले जाती हुए कहती है, आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। और आगे वो रूना को वही रिंग देते हुए कहती है, सॉरी मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। और आगे वो बताती है, जब तुम इस स्कूल में आए थे मैं उस दिन काफी ज्यादा खुश थी। और उसका ये बात को सुनकर मारिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सारा कुछ देखकर रियोटो अपने मन में कहने लग जाता है, सिस्टर प्रोजेक्ट खत्म हुआ और मुझे यकीन है कि रूना के साथ मेरा पहला विंटर अच्छा जाएगा। फिर विंटर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रूना और रियोटो घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट पे जाता है, जहाँ पर रूना कहने लग जाती है कि मैं दोबारा अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मॉम अभी भी डैड को पसंद करते हैं। और मॉम ने दूसरा शादी भी करी थी लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका है और मैंने भी इस बारे में मारिया से बात कर ली थी। और आगे वो भी रियोटो को क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी में आने के लिए कहती है, जिस पर रियोटो कहने लग जाता है, मेरा आना सही नहीं होगा। रूना कहती है, अगर तुम भी नहीं आओगे तो डैड भी नहीं आएंगे और मैंने फॉर्मली अपने डैड को इनवाइट किया है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से आपको मिलवाना चाहती हूँ और अगर तुम नहीं आओगे तो डैड भी नहीं आएंगे। ये सुनकर बाद में रियोटो भी मान जाता है। और अगले दिन पे एजीजी रिजेक्शन के बाद पहले दिन स्कूल आता है और अगर कोई रिजेक्शन के बाद बदलना चाहता है तो ऐसे बदलो। वो पहले मोटा और बदसूरत था लेकिन जब भी वो आज स्कूल आया वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और यहाँ पर जो अकारी का क्रश था वो उसी की तरह लग रहा था और इसी वजह से अकारी उसको देखकर पूरा लाल पड़ चुकी थी। और दूसरी साइड निशी भी निकोरू के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है लेकिन निकोरू ये बताकर वहाँ से चली जाती है, सॉरी लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर तो रियोटो ये सारा कुछ छुप छुप कर देख रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि निशी काफी ज्यादा सैड हो चुका है। और रात पे रूना और रियोटो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पर तो मारिया और उसके मॉम पहले से ही थी और तभी डैड वहाँ आते लेकिन उसके साथ कोई एक लेडी भी थी। और देखकर रूना के मॉम उससे पूछती है, क्या आप इससे शादी करने वाले हो, जिस पर वो हाँ बताता है। और ये सारा कुछ देख के रूना का सपना टूट जाता है और वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और यहाँ पर मारिया और उसके मॉम उसको संभाल रहे थे और ये सारा कुछ देखकर रियोटो कहता है, मैं सही सलामत उसको घर पहुँचा दूंगा। और जब भी रियोटो रूना के घर पे आता है रूना तो काफी ज्यादा उदास थी और बाद में रियोटो वहाँ से जाने वाला था लेकिन तभी रूना उसको रोकते हुए कहती है, प्लीज आज के दिन तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। जिस पर रियोटो कहता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे डैड जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और ये सारा कुछ देख के रियोटो सोचने लग जाता है कि अगर वो रुका तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो कहने लग जाता है, मेरा रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी रूना उसकी काफी ज्यादा क्लोज आती हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हक करो टाइट से और इसी के साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम सुबह होने तक मेरे साथ ही रहो। और ये सुनकर रियोटो कहता है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये कहकर वो उसको हक कर लेता है। लेकिन उसको तो रूना का बॉडी काफी ज्यादा गर्म लग रही थी और बाद में रियोटो जब भी उसका टेम्परेचर को चेक करता है उसको पता चलता है कि रूना को तो बुखार है और इसी वजह से रियोटो उस दिन उसका पूरा ही ध्यान रखता है और इसका ध्यान रखते रखते काफी ज्यादा रात हो गया था, इसी वजह से वो वहाँ पर ही सो जाता है। और दूसरी साइड निकोरू और सिकिया के बीच भी सारा कुछ ठीक हो गया था और ये सारा कुछ देखकर इसी से भी खुश था, जहाँ पर वो ये सारा कुछ देखकर वहाँ से जाने लगता है। और अगले दिन पे तो क्रिसमस थी, इसी वजह से रियोटो सैंटा बन के रूना को एक गिफ्ट देती है और ये सारा कुछ देखकर रूना हंसती हुई कहने लग जाती है, मेरे डैड भी ठीक ऐसा ही करते थे। और जब भी रूना वो गिफ्ट को ओपन करती है वो गिफ्ट के अंदर तो इयररिंग थी और ये सारा कुछ देखकर रूना कहती है, मेरी सैंटा मेरे डैड नहीं बल्कि तुम हो और जो मुझे खुशी देता है वो तुम ही हो, इसी वजह से थैंक यू रियोटो। और ये सारा कुछ सुनकर रियोटो भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन है जरूर बताना और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।